कक्षा 12 के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। अब आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, जो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा एमपी बोर्ड में होने जा रही है उसका जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का पेपर मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं। यदि यहाँ वीडियो आपने पूरा देखा और इस पेपर को अच्छे से कंप्लीट किया तो पूरी गारंटी है कि आपको 65 से 70 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो देरी किस बात की, चलिए वीडियो को करते हैं जल्दी से स्टार्ट। ठीक है, चलिए सबसे पहला जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है वो समझते हैं। देखिए, डाउन सिंड्रोम किस गुणसूत्र की एक प्रति अधिकता से होता है? तो जो डाउन सिंड्रोम होता है वो 21वें गुणसूत्र यदि ज्यादा हो गया तो उसकी अधिकता से होगा। कवक का पादप जड़ों के साथ सहजीवी संबंध का उदाहरण है। ठीक है, तो ये पादप है, पादप जड़ों के साथ, तो ये क्या है, माइक्रो राइजा, इसका एकदम राइट रहेगा। पुरुषों के लिए स्थायी गर्भ नियंत्रण उपाय है। ठीक है, तो यह है वेसेक्टोमी। शुक्राणु में एक्रोसोम पाया जाता है, तो शुक्राणु में एक्रोसोम क्या पाया जाता है, एंजाइम्स। ठीक है, चलिए, और विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो ये विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। मेंडल ने मटर के कितने विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन किया? ठीक है, तो कितने, सॉरी, ये यहाँ पर देखिए एड्स का जो विश्व दिवस है वो 1 दिसंबर है। यहाँ पर मेंडल ने मटर के पौधे का कितने विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन किया था? तो 7 लक्षण थे। और द्वितीय उत्पादक है तो वो होते हैं शाकाहारी। ठीक है, चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो यहां से देखिएगा, टाइफाइड रोग की पहचान रिक्त स्थान द्वारा की जाती है, तो विडाल टेस्ट के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? तो विडाल टेस्ट के द्वारा। अपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत है ने दिया, तो लेमार्क ने दिया। ठीक है, और परागकोश की सबसे आंतरिक परत जो होती है वो कहलाती है टेपिटम। क्या होती है भैया? टेपिटम। वंशागति का क्रोमोसोमवाद रिक्त स्थान और थियोडोर बोवेरी द्वारा प्रतिपादित किया गया, तो यहां पर आ जाएगा इसका सटन। उष्णकटिबंधीय रिक्त स्थान स्तरीकरण अत्यधिक स्पष्ट होता है। ठीक है, तो वर्षा 1। इसके आगे है एलिसा, एकदम इसका राइट आ जाएगा। और रिक्त स्थान को पीवीआर तकनीक के विकास के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है, तो केरी मुलिस को। क्वेश्चन नंबर 3 में जोड़ी है, तो सहोपकारिता का देखिए आपका हो गया लाइकेन। एमटी का प्रेरित गर्भपात। एलएचडी का विभ्रमण कार्य आ जाएगा। पुष्पी पादपों की खेती एकदम राइट रहेगा इसका, फ्लोरिकल्चर। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का आ जाएगा एनिलिंग। ऊर्जा का प्रवाह आ जाएगा आपका 10% नियम। और IUCD का आ जाएगा आपका यहाँ पर कॉपर टी। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला देखते हैं। अगला जो है आपका है एक वाक्य में उत्तर। ठीक है, तो एक वाक्य में उत्तर को भी समझेंगे अच्छे से। देखिए, डीएनए अणु को काटने वाले एंजाइम को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं रेट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। क्या कहते हैं भैया? रेट्रिक्शन। नाम भी लिख देता हूं मैं यहां पर, रेट्रिक्शन और रेट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। भांग के पौधे का वैज्ञानिक नाम, तो कैनाबिस सैटाइवा। कैनाबिस सैटाइवा। वंशागति के क्रोमोसोमवाद को किसने प्रतिपादित किया? ठीक है, तो ये जाएगा सटन और बोवरी ने। किसने?
सटन GIFT का पूरा नाम, तो इसका गेमिट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, तो यहां पर जाएगा इसका गेमिट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। बायोगैस का मुख्य घटक है तो क्या है, मेथेन। टाइफाइड के रोगजनक का नाम बताना है तो सल्मोनेला टाइफी। टाइफी तापमान के व्यापक पारास को सहन करने में सक्षम जीव को क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं यूरी थर्मल। चलिए इसके बाद देखिएगा, सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं, पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है, परागकण भित्ति की रचना में टेपिटम की भूमिका क्या है, प्रसव क्या है, जनसंख्या विस्फोट के लिए कौन से कारण सुझाए गए हैं, कापर्स ल्यूटियम के कार्य बताना है, आसंग जनन क्या है। ठीक है, इसके बाद में यदि बात करें हम आगे की, तो यहाँ पर देखिए चार गाप का नियम देना है, जीन प्रवाह से आप क्या समझते हैं, यही हुबहू प्रश्न आपके अर्धवार्षिक पेपर में आपको काफ़ी हद तक देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्राई प्रोटीन क्या है। इसके बाद देखिएगा सारे प्रश्नों का आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा स्वपरागन और परपरागन में कोई तीन अंतर, अपराग क्या है, अपराग के कार्य। ठीक है, एक संकर क्रॉस, mRNA DNA से mRNA के निर्माण की क्रियाविधि, जीन क्लोनिंग। इसके बाद देखिए ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर देखिएगा प्राकृतिक चयन से आपका समझते हैं DNA प्रतिकृति क्या है, इसकी क्रियाविधि। तो ये था आपका क्लास 12th का जीव विज्ञान का अर्धवार्षिक पेपर।